आप जो एक्टिविटी बाहर कर रहे हो वो अंदर है, उससे भाग कैसे सकते हो? आपने जो काम किया है वो किया है। तो ध्यान का मतलब है अपने अंदर जाना और उन विचारों को साक्षात्कार करना और वापस बाहर दिनचर्या में आके अपनी उन एक्टिविटी पे काबू पाना। इस वीडियो को देखने से पहले मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि आप सब इस चैनल से जुड़े हो, कुंडलिनी जागरण का वीडियो देखा था आपने और उसके बारे में मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हर थर्सडे को, हर बृहस्पतिवार को सुबह 7:15 पे मैं लाइव आऊँगा यूट्यूब पे। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, अपने प्रश्न पूछ सकते हो और मैं पूरी प्रक्रिया, पूरी विधि आपके साथ शेयर करूँगा कि आपकी कुंडलिनी कैसे जागृत हो सकती है और कैसे आप कुंडलिनी प्रैक्टिस में, कुंडलिनी योगा में आ सकते हो। और ये थर्सडे को इसलिए है क्योंकि गुरुदेव की जो दीक्षा होती है वो थर्सडे को ही होती है और मैं अपने गुरुदेव के बारे में आपको बताऊंगा, उनकी प्रोसेस के बारे में बताऊंगा और आप कुंडलिनी मेडिटेशन मेरे साथ रोज़ कर सकते हो। और थर्सडे के दिन हम शुरुआत करेंगे। हर थर्सडे के दिन आप सबका स्वागत है 7:15 पे सुबह। नमस्कार, मेरा नाम राजशिव है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ध्यान क्या है और ध्यान के दौरान आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है और क्यों आती है ऐसी प्रॉब्लम्स। एक्चुअल में जब आप ध्यान कर रहे हो तो आपने ध्यान किया या नहीं किया, आपको ऐसे कैसे पता चलेगा कि आपका ध्यान हुआ है? तो आज के वीडियो में ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आप बहुत लोग ध्यान करते हो, अलग अलग तरह से मेडिटेशन करते हैं। कोई ओम पे मेडिटेशन करता है, कोई साउंड पे करता है, कोई रिदम पे करता है, कोई समंदर की लहरों पे करता है, कोई पक्षियों की चहचहाट पे करता है। तो कई तरह से लोग ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठते हैं सुबह सुबह और अपना ध्यान कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ध्यान में बैठने का मतलब है कि कुछ सोचना नहीं, कोई विचार नहीं, विचार शून्य होना, ये ध्यान है। विचार शून्य होना तो ध्यान की एक स्थिति है। ध्यान क्या है एक्चुअली? मैं अब आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मेरी कंसंट्रेशन ये है, मेरे ध्यान में ये चीज़ है कि मैं आपसे बात करूँ, ध्यान के बारे में बात करूँ। इस समय मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा कि मुझे मार्केट से चावल लेके आने हैं, प्याज लेके आने हैं या आम लेके आने हैं। ये विचार मेरे दिमाग में नहीं चल रही है। ये विचार नहीं चल रहा मेरे दिमाग में कि सुबह मैंने किसी से कुछ बात की थी या फिर मेरी जॉब में कुछ होना है या फिर प्रमोशन होना है या फिर मुझे जॉब चेंज करनी है। ये कोई भी इस समय बात जो है, ये विचार मेरे दिमाग में इस समय नहीं चल रहा। तो मेरे दिमाग में इस समय क्या चल रहा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं किसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, ध्यान पे बात कर रहा हूँ। तो मेरा इस समय कॉन्सेंट्रेशन पूरा ध्यान के मुद्दे पे है, ना कि मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे या फिर वो घटनाएँ जो सुबह घटी या 2 दिन पहले घटी, उस पर मेरा ध्यान नहीं है। ठीक है। अब जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हम किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचते। मन हमारा खुली छुट्टी पे घूमता है, बंदर की तरह नाचने के लिए आज़ाद होता है। तो जैसे ही हम ध्यान लगाते हैं, एक्चुअल में ध्यान का मतलब है कि मैं अपने अंदर जा रहा हूँ। मैं अपने पंच इंद्रियों को कहता हूँ भाई कुछ सुनना नहीं, आंखों को बोलता हूँ तू बंद हो जा, तू देखना नहीं, नाक को आदेश है कि भाई तू कुछ सूंघना नहीं। ठीक है। पंच इंद्रियों को मैं ब्लॉक करता हूँ और मैं अपने अंदर चला जाता हूँ। ये ध्यान की प्रक्रिया है, ये ध्यान है कि मैं अंदर जा रहा हूँ। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बड़ी जल्दी से विचार आने शुरू हो जाते हैं। सुबह के विचार, शाम के विचार, ऑफिस के विचार, घर के विचार या फिर किसी भी तरह के विचार अचानक आने लगते हैं। और जितनी देर मैं बैठता हूँ ध्यान में या जितनी देर आप ध्यान में बैठते हो उतनी देर वो सारे विचार चलते रहते हैं। तो आप सोचते हैं यार मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरी पद्धति सही नहीं है, मेरा तरीका सही नहीं है या फिर मुझे किसी ट्रेनर के पास जाना पड़ेगा, ध्यान करना सीखना पड़ेगा। तो ध्यान करना सीखना नहीं पड़ता एक्चुअली। ध्यान यही ध्यान है, ये जो आपने किया ये ध्यान ही था एक्चुअली। और ये ध्यान की शुरुआती अवस्था है। हमारे अंदर सब कुछ चल रहा है, अंदर कौतूहल है, अंदर पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है सारी चीज़ों का। जो दिन भर हम जो चीज़ें करते हैं वो सारी हमारे अंदर रिपीटेडली चलती रहती हैं वो सारी चीज़ें, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम व्यस्त बहुत ज़्यादा हैं। बाहर में टीवी देखने में, बातों में, दूसरी चीज़ों में, ये बहुत सारे कामों में हम व्यस्त रहते हैं। तो हमें अपने अंदर जाने का मौका नहीं मिलता। जैसे ही हमने ध्यान लगाया, अपने अंदर गए तो हमने देखा कि हमारे अंदर तो वो सारी बातें चल रही हैं जो हमने की, जो हमने सोची, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ध्यान का मतलब है कि अपने अंदर जाना और सामना करना अपने आप का। तो आपने अपने आप का सामना किया और आप डर गए कि ये सारे विचार हैं और आप एक विचार ही बन के रह जाते हो क्योंकि सारा दिन आपने वही किया। आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप ये विचार नहीं हो, ये तो आपकी ज़रूरतें हैं जो अंदर चल रही हैं।
तो धीरे धीरे जब आप ध्यान करते जाते हो तो विचार कम होने शुरू होते हैं। ये ध्यान की प्रक्रिया है। सबसे अच्छा तब होता है जब गुरु आपको ध्यान के लिए बोलता है कि गुरु का ध्यान करो, गुरु मंत्र का जाप करो, गुरु का ध्यान करो। तो धीरे 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 आप गहरी अवस्था में जाते हो। जैसे जैसे आप अपने अंदर जाते हो, आप जितनी गहराई में जाते हो, जैसे समंदर है ना, तो वो जितना गहरा जाता है आपका ध्यान उतना ऊंचा उठता है। तो अध्यात्म में गहरी और ऊंचाई एक ही चीज़ है, यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है। तो समंदर में जितना आप गहरा जाते हो ना, तो उतनी शांति आपको महसूस होती है, और अध्यात्म में जितना आप ऊपर उठते हो उतनी ही शांति आपको महसूस होती है। तो ध्यान में गहरा जाना और अध्यात्म में ऊपर उठना एक ही बात है। तो अगर समंदर के 10 मीटर में जाओगे तो देखोगे ना बेल मच्छी है, ये सब वो सब है, तो सबको बताओगे आके मैंने ये देखा। और फिर थोड़ी दूर नीचे जाओगे तो फिर बताओगे मैंने ध्यान में ये देखा या वो देखा। लेकिन जब ध्यान में गहरे चले जाओगे, समंदर के इतने गहरे चले जाओगे कि आपको लगे कि अब 200 मीटर ऊपर जाना है या फिर 500 मीटर ऊपर जाके किसी को बताएंगे, छोड़ो, पहले नीचे ही रहते हैं, अपना देखते हैं कि अंदर क्या है। तो ध्यान की अवस्था बिल्कुल गहरे समंदर में उतरने की तरह है। जब आप जितने आप गहरे जाते हो उतने आप शांत होते जाते हो, मौन आपके जीवन में उतरता जाता है, और लोग आपको देखते हैं यार तो बड़ा शांत रहने लग गया आजकल, बात नहीं करता यार कुछ, क्योंकि बाहर की सारी घटनाएं बंद होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अंदर गहरे चले गए हो। अब आप पहले वाली स्थिति को देखो कि जब ध्यान करना शुरू किया था तो बहुत सारे विचार आते थे, यानी कि मेरी बाहर की जो ज़िंदगी है, भौतिक ज़िंदगी, उसमें मैं बातें बहुत करता हूँ लोगों से, या लोग कहते हैं कि भाई हाँ ये अच्छा आदमी है, भाई ये बात वो बात, इसको ये पता वो पता। लेकिन जैसे अध्यात्म में आना शुरू हो गया तो लोग कहते हैं आजकल बात नहीं करता, चुपचाप रहता है। तो अंदर गहराई में उतर गए तो बाहर की बातें भी शांत होने लग गई। तो जो बाहर है वही अंदर है। तो ध्यान का मतलब ये है कि शांति प्रस्तुत करना अपने अंदर। तो शांति अंदर से प्रस्तुत हुई, बाहर से प्रस्तुत नहीं हुई। कुछ भी घटनाएं घटी, बड़े तिगड़म लड़ाए, बड़ी पॉलिटिक्स की, लेकिन मन में शांति नहीं आई। जैसे ध्यान में गहरे उतरे और अंदर विचार कंट्रोल कम हो गए, यानी कि बाहर एक्टिविटीज़ कम होनी शुरू हो गई, तो अंदर की शांति बाहर प्रकट होगी। तो शांति अंदर है। तो ध्यान का अर्थ है कि अपने ही विचारों को सामना करते हुए, रोकना नहीं, उनसे भाग नहीं सकते आप, वो है। आप जो एक्टिविटी बाहर कर रहे हो वो अंदर है, उससे भाग कैसे सकते हो? आपने जो काम किया है वो किया है। तो ध्यान का मतलब है अपने अंदर जाना और उन विचारों को साक्षात्कार करना, और वापस बाहर दिनचर्या में आके अपनी उन एक्टिविटी पे काबू पाना, उन व्यवहार पे काबू पाना, उन बातों पे काबू पाना जो आप करते हो। जैसे जैसे बाहर का परिवर्तन और अंदर का परिवर्तन मिलता जाएगा, अंदर ध्यान लगता जाएगा, विचार कम होते जाएंगे और बाहर शांति प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। बस यही है ध्यान, सिंपल। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करें, ताकि सबको पता चले कि ध्यान अंदर है और शांति अंदर से ही आती है। नमस्कार।